नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूं विजय खौसे। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। खबर कोई भी हो, हम निडर निष्पक्षता के साथ दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबर क्या है। नागपुर में कथित पुलिस अत्याचार का गंभीर मामला। भाई बहन से अवैध हिरासत, मारपीट और छेड़छाड़ के आरोप। दोषी पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। एंड सूरज मिश्रा ने उठाया मामला। कार्रवाई नहीं हुई तो जाएंगे हाई कोर्ट, पत्रकार परिषद ने में दी जानकारी। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में पुलिस कार्य प्रणाली को लेकर एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है। यशोधरा नगर क्षेत्र के भाई बहन ने पुलिस पर अवैध हिरासत, मारपीट, छेड़छाड़ और जबरन दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप पत्रकार परिषद में लगाए हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर पीड़ितों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से राज्य के उच्च अधिकारियों को शिकायत सौंपते हुए निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ितों को 10 मार्च 2026 से 20 मार्च 2026 तक बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के पुलिस हिरासत में रखा गया। आरोप है कि इस दौरान न तो उनके खिलाफ कोई विधिवत अपराध दर्ज किया गया और न ही उन्हें निर्धारित समय के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। पत्रकार परिषद में पीड़ित युवती ने आरोप लगाया है कि हिरासत के दौरान उसके साथ महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट की गई, जिससे उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। साथ ही उसके साथ अश्लील व्यवहार और छेड़छाड़ भी की गई। युवती के अनुसार उसे अपमानजनक स्थिति में रखकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जो मानवाधिकारों का गंभीर हनन है। इस मामले में पीड़ित युवक ने आरोप लगाया है कि उसे भी बेरहमी से पीटा गया, कपड़े उतरवाकर अपमानित किया गया तथा मानसिक दबाव बनाकर जबरन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। इतना ही नहीं, पुलिस द्वारा घर की बिना किसी वारंट के तलाशी लेकर सामान अस्त व्यस्त करने और सोने चांदी के आभूषण जबरन लेने के भी आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि पीड़ितों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी गई तथा कथित तौर पर मादक पदार्थ MD दिखाकर दबाव बनाया गया। पीड़ितों के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया गया। इस मामले में अधिवक्ता सूरज बी मिश्रा ने पीड़ितों की ओर से हस्तक्षेप करने के बाद पीड़ितों को छोड़ दिया गया। मिश्रा ने उच्च अधिकारियों एवं मानवाधिकार आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की है और मांग की है कि संबंधित पुलिस अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए, निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच SIT गठित की जाए, पुलिस स्टेशन के CCTV फुटेज सुरक्षित कर जांच में शामिल किए जाए, पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान की जाए। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यदि आरोप सत्य पाए जाते हैं तो यह मामला भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें अवैध हिरासत, शारीरिक अत्याचार, छेड़छाड़, जबरन वसूली और आपराधिक धमकी जैसी धाराएं लागू हो सकती हैं। साथ ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित गिरफ्तारी और हिरासत संबंधी दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन दर्शाता है। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर पुलिस की जवाबदेही और मानवाधिकारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल इस मामले में कितनी निष्पक्षता और तत्परता से कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई नहीं की गई तो मामला कोर्ट में डालने की चेतावनी अधिवक्ता सूरज मिश्रा ने दी। पत्रकार परिषद में अधिवक्ता सूरज मिश्रा के साथ पीड़ित भाई बहन उपस्थित थे। WH न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर से। मुझे 10 मार्च को बुलाया गया, यशोधरा थाने में बुला रहे हैं। बोले 2 कर्मचारी लेडीज और 2 जेंट्स आए। मेरे को बोले चलो, बोले मैं उनके साथ गई, मेरे बच्चों को लेके। मेरे 3 बच्चे हैं। वहाँ पे मैं पहुंची। पहुंचने के बाद मैंने देखी कि मेरे भाई को DP रूम में रखा गया। वो भी अंडरवियर पे बैठा हुआ था मेरा भाई। मेरा भाई को बोले तेरी बहन से कि तेरी बहन ने क्या क्या ली करके। मेरा भाई बोलने लगा कि नहीं, मेरी बहन ने तो कुछ नहीं ली। और बोले मेरे को भी पूछने लगे फिर के तूने क्या ली। मैंने बोली मैंने कुछ नहीं ली, उसने बस मुझे पट्टी दिया था, ये बोल के दिया था क्या ये भाभी तुम्हारे लिए तोहफा है करके रमजान का। तो मैंने रख ली थी। अब मुझे नहीं पता था उसने ये सब करके लाया। फिर उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में एक लेडीज पुलिस को बुलाए। मेरे को फिर 3 पट्टे वो लेडीज ने मारी, बहुत ताकत से मारी। और उसने भी यही बोली कि बता दे, बोले अगर से तू नहीं बताएंगे तो मैं भी तेको इन्हें घुसा के मारूंगी बोले। फिर मैंने बोली मैडम नहीं, मैंने कुछ भी नहीं ली, मैंने जो ली मैंने सच बता दी आपको। तो नहीं, बोले तूने ली है, बोले फिर भी तू झूठ बोल रही। उसके बाद में बोले मुझे तू जा, बोले 10 मिनट के बाद में देखो बुलाएंगे करके, जब PI सर आएंगे। फिर PI सर को बुलाए। PI सर को बुलाने के बाद में मुझे PI सर ने ऐसी गाल पे हाथ लगाए। हाथ लगाने के बाद में गंदे तरीके से बहुत जम के मारे और मुझे गंदी गंदी गालियां दी। कुटिया बोले तेरे पास सब कुछ है, बोले तू झूठ बोल रही है, बोले तू सोच रही होंगी कि तू सब गप्पा मार के बैठ जाएंगी, तो ऐसा हम होने देने वाले हैं नहीं। बोले मैंने बोली सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा। तो नहीं, बोले तेरे पास सब कुछ है, तू झूठ बोल रही। बोले वो नहीं झूठ बोल रहा। बोले मुझे बोले ऐसा हैपट मारूंगा, बोले कि तू मुद्द देंगी। बोले मैंने बोली सर नहीं, हम लोग ने कुछ भी नहीं ली है। तो नहीं, बोले तूने ली है। बोले तो फिर उन्होंने नागे साहब को बोले, नागे साहब PI है,
उनको बोले कि सॉरी आईपीएस है, उनको बोले कि जाओ बोले इसका घर सर्च, पीएसआई है उसके घर जाओ बोले और उसके घर को जाके चेक करो, जो भी मिलेगा इसके घर पे सब कुछ लेके आओ बोले। तो उन लोग ने उसी रात में 10 मार्च की रात में मेरे घर को 11:30 बजे गए और मेरा घर चेक करे। मेरा घर पूरा सामान वामान सब बिखर दिए, मेरे कपड़े, मेरे बच्चों के कपड़े, मेरे मम्मी पापा का जितना सामान है सब उछल कुचल कर दिया इधर उधर। और मेरा घर सर्च करने के बाद में उनको मेरे गले का 4 ग्राम का मंगलसूत्र मिला, वो भी उन लोग ने जब्त कर लिए। और मेरी बेटी के 1 ग्राम के कान के मिले, वो भी उन्हें जब्त कर लिया। और उसके बाद में बोले क्या बोले तुम लोग बोले जितना छुपाओगे बोले किसी के भी घर पे रखोगे तो हम लोग बोले कहीं ना कहीं से निकाल ही लेंगे बोले, तुम लोग झूठ बोल रहे बोले अभी बोले। और इतना कुछ तुम्हारे पास है बोले कि हम खुद नहीं बता सकते बोले कि वो अगले वाला बोल रहा है कि तुम्हारे पास सब कुछ है करके। फिर हम लोग ने बोले नहीं सर बोले, मेरे पापा ने बोले देखो बोले मेरा पैर टूटा हुआ है बोले, हम तो खुद घर में रहता, मेरी मम्मी भी काम पे जाती, नहीं बोले तुम्हारे पास है तो हम झूठ ही बोल रहे बोले। फिर घर चेक करने के बाद में हम लोग बाहर का पूरे मोहल्ले के बाहर में नहीं कि हमारे घर के पास रहती है उसमें भी पूरी चेक करे। घर के बाहर में एक दुकान थी उसका भी पूरा सामान फेंक दिया उन लोग ने। और घर के बाहर थोड़ी मट्टी वट्टी दी, पूरा खोद खाद करके पूरा चेक करे। उसके बाद में बोले चलो बोले, फिर वापिस हम लोग गए। जाने के बाद में फिर वहां पे मुझे रात भर रखे, मेरे छोटे से बच्चे के साथ में वही रही मैं। फिर सुबेरे होने के बाद में फिर नागेश सर ने हमको बुलाया वहाँ पे आओ करके। मैं गई, मेरे मैंने जाके देखी तो मुझे बोले तू झूठ मत बोल बोले तेरे पास सब कुछ है करके। वो लड़का वही बोल रहा है कि तेरे पास सब कुछ है। मेरे नहीं सर उसको मेरे सामने लाओ, मेरे से पूछ लो कि उन्होंने मुझे एक पट्टी दिया था, नहीं उसको हम तेरे सामने नहीं लाएंगे बोले। वो क्या झूठ बोल रहा है, बोले तू झूठ बोल रही बोले तूने जिस हिसाब से बोले छुपा के रखी तू बता दे बोले, हम तेरे को कुछ भी नहीं करेंगे, तेरे भाई को भी कुछ भी नहीं करेंगे, तू बता ही दे बोले। फिर उसके बाद में बोले फिर मुझे वापस भिजा दिया क्योंकि मेरा बच्चा रो रहा था, मुझे वापस भिजाया। फिर थोड़ी देर के बाद 2-3 घंटे के बाद में स्वर्णा नाम के मैडम है उनको बुलाए और मुझे भी बुलाए। फिर वो मैडम ने मुझे 2-3 पट्टे मारी तो मैडम को बोलने लगे सर बोले इस तरीके से मत मारो बोले, ऐसे मारते करके बताए उनको। मेरा हाथ ऐसा करने लगा है मुझे और बहुत जम के ताकत से मारे तो मुझे यहाँ पे फ्रैक्चर भी हो गया है, मेरी हड्डी में गैप आ गया, मेरी बहुत पेन हुआ मुझे, मैं रोने लगी। नहीं बोले झूठे आंसू है बोले, नकली आंसू है बोले तुम्हारे, बोले तुम लोग झूठ बोल रहे बोले। तो मैडम ने भी बोले नहीं सच बोले, सर बोले सच बोल रही बोले, इसको यकीन करो तो नहीं बोले तुम्हारा काम मायका है बोले, ऐसी मैडम को बोलने लगे। फिर मैडम बोले इसको लेके जाओ बोले, मेरे को लेके गए। मेरे को लेके गए फिर मुझे 2-3 दिन के बाद फिर वहां पे बुलाए वापस और फिर मारने लगे। 2-3 दिन के बाद फिर मारने लगे। मारने के बाद में बोले तू बता दे बोले तू क्या ईद नहीं करने वाली है क्या, बोले कि सेंट्रल जेल तुझे भी जाना पड़ेगा, तेरे बच्चे को भी तेरे साथ में सेंट्रल जेल भी जाएंगे बोले। और वो जो तेरी माँ आ रही है बोले रोज रोज बोले उसको भी हम लोग अंदर करेंगे बोले क्योंकि वो भी कुछ झूठ बोल रही है बोले। मैंने बोली नहीं सर उनको कुछ भी नहीं मालूम था ऐसा बारे में, तेरी माँ को सब कुछ मालूम है बोले, तुम लोग इधर उधर छुपा दी है बोले, तुम लोग सच सच बता दो बोले। हमने बोले नहीं बोले सर हमारे पास कुछ भी नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे, तो हमारी कोई बातों का यकीन नहीं करे। हम लोग हम पे अत्याचार करते ही गए और हमारी कोई बात का यकीन नहीं करे। और 2 दिन तक के तो हमको खाना भी नहीं दिया उन लोगों ने, बोले यहाँ पे हराम को मत खाओ तुम अपने घर से मंगवाओ बोले। हमको 10-10 बजे तक का सुबह चाय नहीं मिलती थी, वहाँ पे दिन से दिन भर भूखा रहना पड़ता था। पानी तक लाने हम कहीं नहीं जा सकते थे, हमको बाहर निकलने के लिए हमसे परमिशन लेना पड़ता था, बाथरूम जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता था। हमारे साथ एक होमगार्ड को रखते थे हम लोग, रात भर इनके साथ सो और सुबह फिर हमको बताओ कि क्या कंडीशन है इनकी। इनने कुछ बताया कि तुमको आते जाते टॉर्चर करते थे नागे सर, पूछते थे कि तुम्हारे पास कुछ है तू बता दे, तू अभी भी बता दे, तूने बताई नहीं, तू सच नहीं बता रही, तू बता दे बस। जब आते थे वो तब यही बात बोलते थे कि तू झूठ बोल रही है, तू बता दे बस। यहाँ तक कि मेरे साथ इतना अत्याचार करे। फिर उसके बाद में फिर पीआई सर 20 मार्च को रात में मेरे पास में आए और मेरे को बोले 19 मार्च को मेरे पास में आए और रात में मुझे 12 बजे रात को उन लोग ने उठाया, ए भाई बोले उठ, बोले तू बोले सच सच बता रही कि नहीं बता रही। बोले मैंने सर मैंने जो था मैंने सच सच बता दी, तो फिर भी उन्होंने मेरी बात पे यकीन नहीं करे। तू बोले कल अपने घर को जा, बोले हम तेरे को 2 बजे तक का रात के 8 बजे तक हम तेरे को समय देते, बोले तू घर को जा और बोल क्या मेरे को 10 तोला सोना और 2 किलो चांदी लेके आ बोले, और तेरे भाई को फिर उसके बाद में हम छोड़ देंगे बोले। मैं वहां से फिर मेरे को 2 बजे मेरे बड़े भाई को फोन कर रहा, मेरे बड़े भाई को बोले कि इसको घर को लेके जा। और मेरे बड़े भाई ने पूछा कि इन लोग को इसको क्यों छोड़ रहे, उसको क्यों नहीं छोड़ रहे, तो बोले इसको सब मालूम है बोले, इससे पूछ लेना बोले घर पे जाने के बाद में। फिर मैं घर पे पहुंची तो मेरे घर वालों ने बहुत डिसीजन करे, इधर उधर बात करे, बहुत हम लोग ने हाथ पर लग करे, पर हमारा कुछ भी मसला हल होने का कोई गुंजाइश ही नहीं थी हम लोगों के हमारा मसला हल हो जाएगा। फिर मुझे पता चला सूरज सर के बारे में, तो मैंने सूरज सर को कॉल लगाई, उतने भी सूरज सर वहाँ पे आए, फिर उन्हें बाकी का मसला हैंडल किया। एक घटना हुई थी मुझको 9 तारीख की दिन रात में, 9 मार्च को रात को 2 बजे मेरे घर पे कुछ पुलिस वाले आए, मुझे बोले कि देखो पीआई साहब ने बुलाए हैं, तो मैं उनके साथ थाने गया।
यशोधरा थाना। वहाँ मेरे को ले जाया गया तो रात भर मारा गया बिना कोई सवाल के। फिर सुबह फिर आए पुलिस वाले, मेरे को वहीं रखा गया कटघरे में। सुबह फिर पुलिस वाले आए, मुझे फिर डीपी रूम में लेके गया, फिर मारा गया। फिर जो एक जन था जिसने मेरा नाम लिया था जबरदस्ती, इसके पास सब कुछ है, उसको लाया गया मेरे सामने और उसको मार मार के बोलते थे कि इसका नाम ले। और मुझको 10 दिन तक के वहाँ रखा गया और हमें से यही बोलते थे कि तेरे पास सोना है, तेरे पास चांदी है, तेरे पास ये है, तेरे पास वो है, तेरी बहन मास्टरमाइंड है, तेरी बहन ऐसी है, तेरी बहन वैसी है। वो गंदी गंदी गालियाँ बकते थे, वहाँ पानी भरवाने लगाते थे कैन से बाहर गीजर का। 10 दिन तक के मैं खुद बोलता था उनको कि दूसरे चौथे दिन मैंने खुद बोला, सर मेरे को कोर्ट क्यों नहीं लेके जा रहे, मेरे मेडिकल क्यों नहीं करवा रहे। तो मेरे को धमकी देते थे, तेरे को केस लगाना है क्या, तेरे को जेल जाना है क्या, तेरी ईद खराब करना है क्या, ऐसा करना है क्या, वैसा करना है क्या। और मेरे पाँव में रस्सी बांध के बीच में डंडू फंसा के मेरे को उल्टा टांगा के रोज मारा करते थे। मेरे को पूरे नंगा करके यानी मेरे पूरे टोटल कपड़े उतार के मेरे को बोले कि तेरी बहन को ला रहे हैं अभी। मैंने उनसे अंडरवेयर की गुजारिश किया कि मेरे साथ मेरी बहन आ रही है, तो पूरा यानी पूरे कपड़े उतार के बिठा दिए थे। मेरी बहन को वहाँ बुला रहे थे, मैंने उनसे गुजारिश की कि सर मेरी कम से कम अंडरवेयर तो दे दो। जब मेरी बहन आई तो मैंने अपने अंडरवेयर पहना और मेरी बहन को मेरे सामने लाके कहते कि अभी जैसा तेरा हाल करे थे वैसा तेरी बहन को भी नंगा करके तेरे सामने बिठा देंगे, तो उसको बोले जो उसके पास है वो दे देगा। तो मैं अपनी बहन को पूछता था कि तेरे पास कुछ है क्या, तो मेरी बहन मेरे को साफ मना करती थी और मैं भी हमेशा उनको मना ही करता था कि मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन फिर भी मेरे को वहाँ 10 दिन तक अपनी कस्टडी में रखा गया और जबरदस्ती मारा गया। और हमेशा उनकी एक ही वो मांग थी कि 10 तोला सोना 2 किलो चांदी हम कहाँ से ला के देंगे सर। उनको रोज बोलता था कि सर हमारे पास कुछ नहीं है, तो उनको हमेशा रोज डराते थे, तेरी बहन को आरोपी बना देंगे, तेरी माँ को आरोपी बना देंगे। मेरे को एमडी दिखाते थे, व्हाइट कलर का पाउडर, ये एमडी है, तो इसमें फंसा देंगे, तेरी कभी लाइफ पर जिंदगी भर बेल नहीं होंगी, ऐसा नहीं होंगी वैसा नहीं होंगी, गोली मार देंगे, टांग तोड़ दूंगा, पिटा दूंगा, हमेशा डराया करते थे। तो पीएसआई नागे ने मुझे नंगा करके बिठाया था और मेरे दोनों पैर बांध के उसको हवा में टंगा के उल्टा टंगा के मेरे पैर को कंटिन्यू बाजीराव मारते थे, इससे मेरे पैर में फ्रैक्चर आए। 3 तक के कंटिन्यू मारे, ऐसा भी नहीं कि आराम करने नहीं देते, आधा घंटा आराम करने देते थे फिर आते थे मारते थे, ऐसा रोज ही। और जब 20 मार्च को आप आए वहाँ, हमारे वकील साहब जब थाने में आए, मेरे को तो मालूम नहीं था कि आए हैं, मैं तो अंदर था उनकी कस्टडी में, मेरी बहन बाहर हो चुकी थी। जो वकील साहब वहाँ पे आए तो मेरे साथ एकदम अच्छा बर्ताव करने लगे, तो मुझे कुर्सी उर्सी पे बिठाया गया, मेरे को समझाने लग गए, जब तेरे वकील साहब आएंगे तेरे से बात करेंगे तो उनको बोलना कि मेरे को मारते नहीं थे, सिर्फ सुबह बुलाते थे शाम को छोड़ देते थे, ऐसा हमेशा बोलते थे। मैं एडवोकेट सूरज मिश्रा, जब मुझे इस घटना की जानकारी मिली तो मैं तुरंत ही वहां पहुंचा पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में मैंने तुरंत वहां पे थाना निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक जो है संदीप बुआ जी, उनसे मैंने बात की कि सर आपने शाकिर खान नाम के एक आरोपी को रखा हुआ है, मुझे उसका आप अरेस्ट मेमो दिखाइए, उसकी जनरल डायरी दिखाइए जो आपने एंट्री किया होगा। तो सर मुझे इसकी जो भी लीगल फॉर्मेलिटी आप मुझे दिखाइए और कौन से कोर्ट के आदेश से आपने 10 दिन तक के इनको यहाँ रखा उसका मुझे आप दिखाइए। तो वहाँ के जो पीआई थे उन्होंने बोला नहीं, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हम उनको सूचना पत्र पर छोड़ते हैं। मैंने बोला सर जब आप उनको सूचना पत्र पर छोड़ते हो, मुझे सूचना पत्र दिखाइए आप कि आपने सूचना पत्र कब कब दिया, कौन कौन सी तारीख को दिया। तो बोले नहीं सूचना पत्र भी कुछ नहीं है, बोले सूचना पत्र अभी हम आपको दिखाएंगे, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही। बोला सर मुझे कम से कम आप आरोपी से मिलने दीजिए। तो बोले नहीं अभी आप मिल नहीं सकते, अभी आप वो काम में है, अभी नहीं मिल सकते, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू। इस तरह से लगातार उन्होंने मेरा 1 से 1.5 घंटा टाइम पास किया। उसके बाद में मैंने सीधा कंट्रोल रूम में कॉल किया। कंट्रोल रूम में मैंने पूछा कि सर आपको इसकी कोई जानकारी क्या कि ऐसा किसी को अरेस्ट किया गया है? नहीं, बोले हमें उस बात की कोई सूचना नहीं है कि इनको अरेस्ट किया गया है। मैं बोला सर 10 दिनों से भाई बहन दोनों को ला करके इनलीगल डिटेंशन किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है और कस्टडी टॉर्चर की जा रही है। तो उनका बोलना ये था कि ठीक है आप अपनी कंप्लेंट नोट करा दीजिए। मैं बोला सर आप मेरी ये कंप्लेंट नोट कर लीजिए और मुझे उसकी कंप्लेंट आईडी भेजिए। तो उन्होंने कंप्लेंट आईडी भी मुझे भेजी और वहां से मुझे पुलिस वाले का फोन भी आया, यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आप पीआई साहब से मिल लीजिए। बोला सर मैं पीआई साहब से ही मिला हूँ, जो नहीं हो पा रहा है इसलिए मैंने कंट्रोल रूम में कॉल किया है
ताकि कल चल के अगर पुलिस वाले बदलते तो एक विटनेस रहे कि मेरा लोकेशन वहीं था, मैं पुलिस स्टेशन के अंदर ही बैठा था उस समय, और वहीं से मैंने कॉल किया है। सेकंड बात, मैंने उसी समय सीपी साहब को कॉल किया। सीपी साहब ने वॉइस मेल रिकॉर्डेड करके डाल दिया, मैंने उनको वॉइस मेल पे सब जानकारी दी। उसके बाद में मैंने डीसीपी साहब निकेतन कदम जोन 5 को भी एक कॉल किया और सर को भी मैंने बताया कि सर इनलीगल डिटेंशन किया जा रहा है, 10 दिनों से कस्टडी टॉर्चर रखा गया एक महिला को और उसके भाई को इतना मारा गया है कि जिसकी हद नहीं। सर बोले ठीक है, मैं इस पर संज्ञान लेता हूँ, मैं इसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करता हूँ और आपको कॉल करता हूँ। सर ने मुझे कॉल नहीं किया, लेकिन सर ने मुझे कॉल तो नहीं किया, लेकिन उसके कुछ देर बाद आरोपी को मेरे सामने लाया गया। मैंने आरोपी को पूछा कि इन्होंने आपको कब से रखा है। आरोपी ने साफ साफ ही बोल दिया, जो शाकिर खान है जिसको आरोपी बनाया गया था, उन्होंने मुझे साफ साफ बोल दिया कि सर मैं यहाँ 10 दिन से बंद हूँ, पुलिस वाले मुझे लगातार मार रहे हैं, सर मुझे खाने को नहीं देते 2-2, 3-3 दिन और मुझे बहुत मारा जा रहा है। मैं बोला ठीक है, आप 5-10 मिनट रुक जाओ, मैं बात करता हूँ सर से। उसके बाद जब मैंने पूरी घटना की जानकारी ली, मैंने फिर भी यही साहब से बात किया, हाँ हम अभी छोड़ेंगे, बोले उनको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, हम छोड़ेंगे। सर ने 1 घंटा टाइम पास किया। मैंने उसी समय सीपी साहब को, डीसीपी साहब को एक रिलीज कस्टडी करके एक पूरा लेटर टाइप किया और लेटर उनको भेजा। ये लेटर टाइप करने के बाद फिर कुछ समय के बाद में पीआई द्वारा जो थे पीएसआई नागे वगैरह, वो लगातार वहां पे उसके घर वालों को ढूंढना, कभी इसको ढूंढना, अभी तुम्हारे वकील को वापस भेज दो, हम तो तुमको छोड़ ही रहे, तुम क्यों इस प्रकार का टेंशन ले रहे हो, ऐसा वैसा, आओ बैठो, हम आपके बेटे को अच्छे के लिए समझा रहे हैं, ऐसा कर समझाने लगे। उसके बावजूद फिर मैंने कहा कि सर आप उसको छोड़ दो। फिर वहां उसको छोड़ा गया। उसी समय मेयो हॉस्पिटल में दोनों भाई बहन रात में 11:30 के करीब दरमियान, 11:30 से 12 के दरमियान गए और वहां जाकर के अपना मेडिकल करवाया। मेडिकल में ये पाया गया कि महिला का हाथ फ्रैक्चर है, उसकी बहन का यहाँ से हाथ फ्रैक्चर है और उसका जो भाई है उसका पैर फ्रैक्चर है। दोनों के एक्सरे निकाले गए, उनका पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट किया गया, उनको वापस भेज दिया गया। सेकेंड डे मैंने पुलिस महासंचालक जो है हमारे डीजीपी साहब, सीपी साहब, डीसीपी साहब और गृह मंत्री साहब, चारों को मैंने मेल किया और चारों को मेल करने के बाद में मैंने बाकायदा एक लेटर उनको पोस्ट किया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई एक्शन उस पर लिया नहीं गया उन पर। ठीक है, मैं मानता हूं कि पहुंचने को 1 से 2 दिन लगता है, लेकिन जब इनको मिल जाएगा ये लेटर तो देखना यह है कि तुरंत में वहां के पीआई संदीप बुआ जी, नागे जो वहां के पीएसआई है, कांस्टेबल पवन और कांस्टेबल पंकज और सुवर्णा जो लेडीज है, इन 5 को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए और उसके बाद में एसआईटी द्वारा उनकी जांच कराना चाहिए। और अगर यह सब नहीं करते हैं तो हम सीधा कोर्ट का सहारा लेंगे और रिट पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे। हमें उसकी सीसीटीवी की फुटेज के लिए हमने आरटीआई फाइल किया है। पुलिस ने हमको आरटीआई पूरा देना चाहिए, सीसीटीवी फुटेज देना चाहिए, एसआईटी ने जांच करना चाहिए कि ये लोग कब अंदर गए थे, ये लोग कब अंदर गए और अंदर जाने के बाद ये किस दिन बाहर निकले। आज एक महिला के साथ इतना बर्बरता बड़ा व्यवहार किया गया, ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। गृह मंत्री जो है वो हमारे नागपुर के ही है, उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन 2 दिन बाद इस बात की उनको जानकारी हो जाएंगी तो उन्होंने इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। फडणवीस साहब ने इन पे तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, सीपी साहब ने तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अधिकतर देखा जाता है कि बड़े अधिकारियों को इनके बारे में सूचना नहीं होती, लेकिन जब सूचना होती है तो उन्होंने निष्पक्ष जांच करना चाहिए और तुरंत इनको निलंबित करना चाहिए और इनके ऊपर एक्सटोर्शन, इनके ऊपर मोलेस्टेशन, जो इनका जो चोरी गया वो पूरा, और जो उनके साथ तो महिला के साथ अश्लील हरकतें की, मारपीट की गई और यहाँ तक कि उनकी जान लेने की कोशिश की गई। आज एक महिला का हाथ फ्रैक्चर होता है, उस पर 307 दाखिल होना चाहिए, ये मर्डर के भी चार्ज लगना चाहिए, कस्टोडियल टॉर्चर के भी चार्ज लगना चाहिए। कल चल के अगर इनको कुछ हो जाता है तो इनको उठा करके पुलिस ने बाहर फेंक दिया रहता, किसी जंगल में, नाले में, कहीं पे भी लाकर फेंक दिया रहता, तो इन्होंने क्या किया रहता इस पे, इसके माता पिता ने क्या किया रहता। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पे निष्पक्ष जांच हो, एसआईटी के द्वारा इस पे जांच हो और पुलिस अधिकारियों को तुरंत में निलंबित करना चाहिए। ये हमारी मांगे है, नहीं तो हमको हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। ये थी आज की विशेष खबर। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तो तब तक के लिए देखते रहिए WH न्यूज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें
आपके मोबाइल पर खबर पाने के लिए बेल अवश्य दबाएं, विज्ञापन देकर सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।